नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 4 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक डॉक्टर विवेक आर्य जी ने, जिसका शीर्षक है अलीपुर बम कांड के गद्दार को सजा। सजा गद्दारी की कहीं ना कहीं मिलती ही है। गद्दार दोनों पक्ष का सहयोगी होता है। अंतर यही होता है कि एक को धोखा देता है तो दूसरे के पक्ष में जाकर अपने को अच्छा दिखाते हुए भी पहले की नज़र में गद्दार सिद्ध होता है, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। आज़ादी की लड़ाई में भी कुछ लोगों ने देश प्रेमी का ढोंग कर गद्दारी का परिचय दिया, पर ऐसे गद्दारों को भी देश प्रेमियों ने सबक सिखाया। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है अलीपुर बम कांड के गद्दार को सजा। बंगाल के प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड में कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस गिरफ्तार हुए थे। इसी मामले में नरेंद्र गोस्वामी नाम का एक मुखबिर पहले से ही इन सभी क्रांतिकारियों के साथ लगा था, जिसकी वफादारी पहले से ही संदिग्ध थी। इन वीरों की गिरफ्तारी के बाद अन्य भी कई लोग इस कांड में शामिल थे जो फरार हो गए। पुलिस ने इन 3 में से एक नरेंद्र को मुखबिर बना लिया। उसने कई साथियों के पत्ते ठिकाने बता दिए। इस चक्कर में कई निरपराध लोग भी पकड़ लिए गए। अतः कन्हई और सत्येंद्र ने उसे सजा देने का निश्चय किया और एक पिस्तौल जेल में मंगवा ली। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने नरेंद्र गोस्वामी को जेल में सामान्य वार्ड की बजाय एक सुविधाजनक यूरोपीय वार्ड में रख दिया था। एक दिन कन्हई बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंच गया। कुछ दिन बाद सत्येंद्र भी पेट दर्द के नाम पर वहां आ गया। अस्पताल उस यूरोपीय वार्ड के पास था जहां नरेंद्र रह रहा था। 1-2 दिन बाद सत्येंद्र ने ऐसा प्रदर्शित किया मानो वो इस जीवन में तंग आकर मुखबिर बनना चाहता है। उसने नरेंद्र से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। ये सुनकर नरेंद्र को बहुत प्रसन्नता हुई। 31 अगस्त 1908 को नरेंद्र जेल के एक अधिकारी हिंगिस के साथ उसे मिलने अस्पताल चला गया। सत्येंद्र अस्पताल की पहली मंजिल पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहां कन्हई को देखकर एक बार नरेंद्र को शक हुआ, पर फिर वो सत्येंद्र के संकेत पर हिंगिस को पीछे छोड़कर उनसे एकांत वार्ता करने के लिए कमरे से बाहर बरामदे में आ गया। कन्हई और सत्येंद्र तो इस अवसर की प्रतीक्षा में ही थे। मौका देखकर कन्हई ने नरेंद्र गोस्वामी पर गोली दाग दी। वो चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागा। इस पर सत्येंद्र ने उसे पकड़ लिया। गोली की आवाज़ सुनकर हिंगिस और एक अन्य जेल अधिकारी लिंटन आ गए। लिंटन ने सत्येंद्र को गिराकर कन्हई को जकड़ लिया। इस पर कन्हई ने पिस्तौल की नाल उसके सिर में दे मारी। इस हाथापाई में कई गोलियां व्यर्थ हो गई। अब केवल एक गोली शेष थी। कन्हई ने झटके से स्वयं को छुड़ाकर बची हुई गोली नरेंद्र पर दाग दी। इस बार निशाना ठीक लगा और देशद्रोही धरती पर लुढ़क गया। दोनों ने अपना उद्देश्य पूरा होने पर समर्पण कर दिया। मुकदमे में कन्हई ने अपना अपराध स्वीकार कर किसी वकील की सहायता लेने से मना कर दिया, अतः उसे फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने सत्येंद्र को फांसी योग्य अपराधी नहीं माना। शासन ने इसकी अपील ऊपर के न्यायालय में की। वहां से सत्येंद्र के लिए भी फांसी की सजा घोषित कर दी गई। अलीपुर केंद्रीय कारागार में 10 नवंबर 1908 को कन्हई को फांसी दी गई। वहां इतना मस्त था कि फांसी वाले दिन तक उसका भार 16 पाउंड बढ़ गया। फांसी वाली रात वो इतनी गहरी नींद में सोया कि उसे आवाज़ देकर जगाना पड़ा। उसके शव की विशाल शोभा यात्रा निकालकर चंदन के ढेर पर उसका दाह संस्कार किया गया। अंत्यक्रिया पूरी होने तक हजारों लोग वहां डटे रहे। चिता शांत होने पर लोगों ने भस्म से तिलक किया। सैकड़ों लोगों ने भस्म के ताबीज बच्चों के हाथ पर बांधे। हजारों ने उसे पूजा गृह में रख लिया। 21 नवंबर 1908 को सत्येंद्र को भी फांसी दे दी गई। कन्हई की शव यात्रा से घबराए शासन ने उसका शव परिवार वालों को ना देकर जेल में ही उसका दाह संस्कार कर दिया। ऐसे महावीरों के चरणों में नमन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे अतिथि संपादक डॉक्टर विवेक आर्य जी ने। मिलते हैं कल नए विषय के साथ नए संपादकीय में। नमस्कार।